हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में जो बनाई गई है हाथरस में हुई दुखद घटना के ऊपर, जो हाथरस में दुखद घटना घटित हुई है उसकी पूर्ण इस सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, आपके दिमाग में जो घटना घटित हुई है उसको सही जानकारी, पूरा व्यू आपके दिमाग में बिठाने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अदरवाइज हमारा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य या कोई चैनल इस तरीके का नहीं है। हम वीडियो बनाएं, ये वीडियो केवल आपको सही जानकारी पहुंचाने के लिए बनाई गई है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सारे मीडिया चैनल पर ये घटना 2 जुलाई 2024 को घटित हुई और तभी से कंटिन्यू सारे चैनलों पर दिखाया जा रहा है। जैसा कि मैंने सारी वीडियोस को देखा है यूट्यूब पर, मेरा पूरी निगाह है सारे न्यूज़ पर, मेरी निगाह है न्यूज़पेपर्स पे भी। मैं देख पा रहा हूँ जो घटना रियल में वहाँ घटित हुई, जिस प्रकार घटित हुई, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उस चीज़ को कोई दिखा नहीं रहा है। जिस प्रकार हम लोग चैनल्स को देख पा रहे हैं, मनगढ़ंत बातें जो भी लोगों के दिमाग में आ रहा है या आधी अधूरी या किसी चीज़ को पता नहीं किससे लिंक कर रहे हैं और जो नहीं हुआ उसको भी दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं इस घटना का पूर्ण रूप से साक्षी हूँ। मैं ये घटना पूर्ण रूप से मेरे सम्मुख, मेरे सामने मैं इस घटना का शिकार हुआ। जहाँ ये घटना घटित हुई मैं खुद उस गड्ढे में गिर चुका था, उसी गड्ढे से मैं निकला, मैंने खुद को संभाला, कुछ लोगों की मदद भी की और मेरे आंखों के सामने पूर्ण घटना घटित हुई। उसी घटना की सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। इस वीडियो को आप जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, जिससे लोगों को सही जानकारी पहुंच सके, कौन इसका दोषी है, उसको इसकी सजा मिल सके। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना ही है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये घटना किस तरीके से घटित होती है। अब जिस प्रकार आप इस रोड को देख सकते हैं, ये रोड जो आपको दिखाई दे रहा है ये नेशनल हाईवे 32 है, जिसे NH 32 के नाम से जाना जाता है। जो आप इस साइड में देख सकते हैं ये इधर की साइड में एटा की तरफ जाता है और इधर की तरफ देखेंगे तो आप ये अलीगढ़ के लिए जाता है। इसी रोड पर, इन दोनों एटा और अलीगढ़ के बीच में ये जो हाईवे है, इसी हाईवे पे एक प्रोग्राम जो रखा गया था नारायण साकर हरि जी के लिए, के आगमन के लिए, जिसको प्रथम मंगल, जो महीने में प्रथम मंगल होता है उसी दिन होता है ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के लिए जो पंडाल था वो ये पंडाल जो मैंने इस तरीके से आपको दिखाया गया है, यही वो पंडाल है। जैसे नेशनल हाईवे पे इस लोकेशन पे इस तरीके से ये पंडाल बना हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं इस पंडाल में 2 तो मेन गेट आपको दिखाई दे सकते हैं। एक गेट ये दिखाई दे रहा है, एक गेट आपको ये दिखाई दे रहा है। बाकी ये पूर्ण रूप से खुला एरिया है, ये वाला भी खुला है। एक साइड में पूरा मेल्स के लिए था राइट हैंड में, और ये लेफ्ट हैंड में आपको जो दिखाई दे रहा है ये फीमेल्स के लिए था। यहाँ पे पूर्ण रूप से फीमेल्स बहुत अच्छे तरीके से बैठी हुई थी, मेल्स भी बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए थे। बैठने की दोनों के लिए समुचित व्यवस्था जैसे इससे पहले भी होती रही है उसी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था थी। लेकिन आपको ये जो मेन गेट है ये किसी के आगमन के लिए नहीं होता, जहाँ हरि जी का सिंहासन लगता है उसी के सम्मुख एक गेट बनाया जाता है जो किसी, अब इसका उद्देश्य तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये गेट यहाँ पे हर बार मैंने देखा है, हर बार ये गेट बनता है। और एक गेट ये रहा हरि जी के आगमन के लिए, एक गेट को अलग से बनाया जाता है जिससे किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति पैदा ना हो जाए, कि संगत को डिस्टर्ब या परेशानी ना हो, इनके लिए एक अलग से रास्ता बनाया जाता है जिससे यहीं से इनकी एंट्री होती है और इसी रास्ते के थ्रू ये गाड़ियाँ जो आती हैं वो निकल के चली जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ जब ये प्रोग्राम होता है, जब स्टार्ट होता है तो पूर्ण रूप से अच्छे से प्रोग्राम चलता है, सही से समापन इस प्रोग्राम में। मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ था, मैं भी इस प्रोग्राम में गया हुआ था और मैं इस प्रोग्राम में, जहाँ ये प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम में जो सबसे आगे वाले जगह थी वहीं कहीं, मैं वहीं आसपास जहाँ मंच लगी हुई थी और जहाँ से माइक का संचालन हो रहा था मैं वहीं बैठा हुआ था। जैसे ये प्रोग्राम समापन होता है, ये प्रोग्राम करीब लगभग 1:15 पे 1:15 बजे के आसपास समापन हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही प्रोग्राम समाप्त होता है उनकी गाड़ियाँ इस तरह, हरि जी की गाड़ियाँ इस तरीके से इसी रास्ते से होती हुई इस तरीके से इस गेट से होती हुई बाहर निकलती हैं और जो इधर जो रोड एटा की तरफ जाता है ये गाड़ियाँ इधर की तरफ चल देता है। ये पूरा काफिला गाड़ियों का इधर की ओर जा रहा था और इस गाड़ियों को निकालने के लिए स्पेशल बहुत सारी सेवादारों की एक चैन सेवादारों की इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर सेवादारों की एक चैन बनी हुई थी। जो सेवादार खड़े हुए थे एक दूसरे के हाथों को पकड़कर या फिर एक दूसरे के हाथ में जो सेवा का डंडा होता है उनको आपस में पकड़ के खड़े हुए थे, जिससे ये पब्लिक जो है उनके दर्शन के लिए जो रोड पर आ जाते हैं लोग पंडाल से निकल के समापन के बाद,
वो इस गाड़ियों के आसपास ना आ जाए या कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए, तो पूर्ण रूप से अपनी ईमानदारी से सेवा को अंजाम दे रहे थे इस तरीके से, और कोई घटना घटित ना हो इसलिए इस साइड में। और ये रोड का, अब ये तो ये भी जो बीच में आपको ग्रीन ब्लू कलर से जो लाइन दिखी, ये डिवाइडर है रोड का। इस डिवाइडर पे भी सेवादार खड़े हुए थे, और बहुत सारी संगत रोड पर वहां से पंडाल से निकल के यहाँ आ चुकी थी उनके दर्शन के लिए, उनके चरण छूने के लिए नहीं। जो बात वीडियो में दिखाई जा रही है चैनल्स पर, ये बिल्कुल गलत है। कोई उनके चरण नहीं छूता। पिछले 6 साल मुझे इस प्रोग्राम में, जब से मैंने अपने जीवन होश संभाला है तब से जा रहा हूँ, और मैं इस प्रोग्राम के पूर्ण रूप से तह तक जाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयत्न, मेरी खोज चलती रही है। और मैं जब इस जगह पर पहुँचता हूँ, जब ये, मैं ये वाली बात आपको बाद में बताऊंगा। आप ये देख सकते हैं जैसे ही समापन होता है, गाड़ियाँ से निकल रही थी, सेवादारों की लाइन लगी हुई थी, और जब उनकी हरीजी की गाड़ी निकलती है तो और सेफ्टी के लिए, जिससे कोई घटना ना हो, कम से कम 100 के आसपास वॉलेंटियर्स ब्लैक कलर के ड्रेस में या फिर पुलिस की वर्दी में, पुलिस वाले बहुत सारे आगे या गाड़ियों के आसपास से पीछे चल रहे होते हैं, जिससे, और पहले आगे चल रहे होते हैं, रास्ते को साफ कराया जाता है जिससे आगे कोई रोड पे ना रहे, तब वो गाड़ियाँ निकलती हैं और निकाफला निकलता है। पीछे भी सेवादार चल रहे होते हैं और कमांडो थोड़ा सा दौड़ रहे होते हैं, जिससे कि कोई गाड़ियों के आसपास ना जाए, किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। तो इसलिए ये गाड़ी सेफ्टी से आती हैं 1:40 के आसपास, और आराम से गाड़ी सारी निकल जाती है। टाइम लगभग, प्रभु जी की जैसे ही ये सारी गाड़ियाँ निकली, तो जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि सेवादार यहाँ पर खड़े थे, तो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जो लोग इधर थे, जो पहले ही उनकी गाड़ी आने से पहले जो रोड क्रॉस कर गए थे, कुछ लोग इधर खड़े थे, इधर खड़े थे, खड़े हुए थे। जैसे उनकी गाड़ी आई, आराम से लोग खड़े हुए थे दर्शन के लिए, देख रहे थे कि गाड़ियाँ निकलेंगी तो गाड़ी से दर्शन करेंगे। और ये गाड़ियाँ सारी निकल जाती हैं। होता क्या है, जब हरी जी की गाड़ियाँ कुछ 8 से 10 गाड़ियाँ कुछ होती हैं जो मेन गाड़ियाँ हैं जो जाने के लिए हैं, पर हम जैसे कुछ लोग भी अपनी कारों को लेके आते हैं तो इधर उधर पार्क करते होते हैं, जैसी गाड़ियाँ निकल रही होती है तो पीछे से लगा देते हैं। तो उसी में से कुछ गाड़ियाँ, लास्ट की कुछ गाड़ियाँ निकलने वाली थी। जैसे ही मैं पंडाल से निकल के आया, मैंने देखा अब तो शायद गाड़ियाँ जा रही हैं, थोड़ा संगत पंडाल के अंदर कम भी हो गई है। जैसे ही मैं रोड से बाहर निकल के आता हूँ तो मैंने देखा ये गाड़ियाँ जा चुकी थी। ये सेवादार जो लगे हुए थे वो भी अब इधर से हटना स्टार्ट हो चुके थे, जिससे ये संगत आगे की तरफ निकल सके। जैसे ये सारी गाड़ियाँ जाती हैं तो 5 से 10 मिनट में ये सारे लोग यहाँ से जिन लोगों को यहाँ से निकलकर इधर इस वाले रोड पे जाना था, जिनकी गाड़ियों की पार्किंग इधर थी, यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग थी, जिन लोगों को इधर जाना था, तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकलकर इस तरीके से आए। और कुछ बहुत सारी बहनें भी यहाँ से सेवा जो दर्शन के लिए खड़ी हुई थी, ये लोग भी जैसे ये गाड़ियाँ निकली तो इनको भी इधर जाना था, तो इन लोगों ने रोड क्रॉस करना उचित समझा और ये लोग यहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है ये सब गाड़ियाँ हैं, जो यहाँ पे इधर से जाम लगा हुआ था। इस रोड पे देख सकते हैं आप, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये भी गाड़ियाँ हैं, इधर से जाम लगा हुआ था। इधर भी ये जो जैसे ही संगत यहाँ पर आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो मेन लोकेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे घटना हुई। ये टैंकर खड़ा हुआ है, शायद ये पानी का या पेट्रोल का टैंकर है। एक ये टैंकर खड़ा है, यहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ है। बिल्कुल करेक्ट यही सिचुएशन थी उस समय जहाँ ये प्रोग्राम हुआ। जैसे ये संगत, मैं खुद यहाँ से जब जैसे ये गाड़ियाँ सब जा ही चुकी थी, मैं जो जब निकला तब तक गाड़ियाँ जा ही चुकी थी। एक आध दो गाड़ी पीछे जो एक्स्ट्रा लगी होती है बस वही गाड़ी थी। प्रभु जी की गाड़ी तो काफ़ी 5-6 मिनट पहले ही जा चुकी थी। तो जैसे ही ये गाड़ी यहाँ से थोड़ी गैप होती है, सब लोग आते हैं, मैं खुद यहाँ से इस डिवाइडर से होता हुआ पहले मैं ये डिवाइडर पर रुकता हूँ। मैंने चारों तरफ इधर उधर देखा कि क्या सिचुएशन है, कैसी चल रही है। सारी गाड़ियाँ तो जा ही चुकी हैं, सब कुछ सही है, बैलेंस है। पर मैं जैसे इधर से निकल के इधर ही आता हूँ, लोग इधर भर रहे थे, मैंने देखा। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर, तो मैंने देखा इस जगह पर आकर कि ये जो लोग आगे हमसे जो आगे खड़े थे वो संगत, जो कि बहुत ज़्यादा पूरा रोड भरा हुआ था। जैसा कि मैं पूरा बना भी नहीं सकता, पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे रोड को कवर किया हुआ है, संगत से भरा हुआ था। ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और लोग आप जानते हैं सब 5 से 6 फुट के होते हैं, तो पीछे वाले को दिख भी नहीं रहा था कैसे भयंकर ज़्यादा जाम लगा हुआ है। ये लोग पीछे वाले और इधर से और संगत इधर आ रही थी, तो वो लोड पड़ता जा रहा था, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और आगे गाड़ी खड़ी हुई थी तो कोई जगह ही नहीं थी। जब बहुत ज़्यादा लोड आया तो लगा यहाँ से लोग गिर जाएंगे, आपस में गिरना स्टार्ट हो गए। तब मैंने खुद अपने आप को संभालने के लिए इस कार का सहारा लिया। इस कार के पास काफ़ी समय तक मैंने अपने आप को, कार को पकड़ के रखा, जिससे गिरने वाली जो सिचुएशन है वो पैदा ना हो, मैं कैसे भी अपने आप को संभाल पाऊँ। फिर मैंने ऐसे तैसे कैसे भी गाड़ी को पकड़ के संभाल के मैं यहाँ से निकल के इस टैंकर के पास आता हूँ कि जिस टैंकर पर पहले से कम 20 से 25 लोग खड़े हुए थे। इस टैंकर के ऊपर मैंने भी कोशिश की, पर मैं इधर नहीं जा पाया क्योंकि इधर से भी संगत निकल के आ रही थी, इधर से संगत थी, लौटना संभव नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो अब, फिर मैंने देखा संगत जब आगे नहीं बढ़ पाई तो संगत में सोचा, देखो आप देख सकते हैं ये रोड खत्म, ये रोड का जो यहाँ पे ये जो रोड है खत्म हो रहा है, नीचे यहाँ पे खेत स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब खेत स्टार्ट होता है, रोड से खेत काफ़ी नीचे थे, देख सकते हैं आप, ये रोड है, रोड से खेत काफ़ी नीचे थे। उस करीब
4 फुट के आसपास खेत नीचे थे। एक ढलान टाइप की स्थिति थी। आपने जैसे भी देखा भी होगा, जब रोड बनाए जाते हैं तो थोड़ा रोड के नीचे हल्का सा ढलाव दिया जाता है इस तरीके से। वो ढलाव दिया हुआ था। ढलाव दिया क्या, मिट्टी को लगाया जाता है, इस तरीके लगी हुई थी मिट्टी ढलाव के लिए। और उससे इस प्रोग्राम से 2 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी। और स्लो जिस दिन हम आए थे उस दिन भी सुबह सुबह के लिए बारिश हुई थी। तो ये मिट्टी जो थी काफ़ी गीली और चिकनी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। इस जगह पे आप जो देख सकते हैं, ये जो जगह बनाई गई है, ये वो मेन जगह है जहाँ पे ये हादसा घटित हुआ है। और देखिए ये हादसा कैसे घटित होता है, जब ये संगत जब आगे नहीं बढ़ पाई और पीछे वाले लोगों ने, क्योंकि अब ये पीछे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि पीछे वाले लोग ऑलरेडी आगे के लिए धक्का मार रहे थे। तो ये इन लोगों ने फिर एक उचित रास्ता ये समझा। वैसे ही मैं आपको बताया था, यहाँ पे भी बहुत सारे सेवादार खड़े हुए थे इस तरीके से। और जैसे ही लोगों ने यहाँ पर, इन लोगों ने जब देखा इधर बंद है तो इधर खेतों की तरफ जाने के लिए सोचा। तो कुछ लोग जो पहले यहाँ पे थे वो खेतों की तरफ उतरने की कोशिश करते। ये जगह सूखी नहीं थी, ये जगह थोड़ी ढलाव टाइप की थी। और ये ढलाव टाइप की जगह जहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पहला खेत है, खेत नंबर 1। इसमें आप देख सकते हैं खेत नंबर 2। और यहाँ पे आपका एक पोल लट्टा लगा हुआ है। यहाँ पे ये फूस, जो खेत जब स्टार्ट होते हैं उनकी मेड़ बनी होती है, तो इस गड्ढे से थोड़ी मेड़ ऊपर थी। गड्ढे में नीचे उतरो, पहले इस मेड़ को पार करो, तब आपको इधर जाना था। तो इस यहाँ एक फूस बना हुआ, ये फूस लगा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा पपड़ी का पेड़ था और ये एक आपका पोल लगा हुआ था लट्टा। तो संगत ने जैसे ही यहाँ से उतरना स्टार्ट किया, मैं खुद इस कार को छोड़कर इस टैंकर पे भी नहीं चढ़ पाया। तो धीमे धीमे इधर ही आया, मैंने देखा संगत इधर जा रही है। पर जैसे ही मेरी स्थिति यहाँ से यहाँ आना, मुझे लगा आगे रोड होगा, पर जगह है शायद उतर रहे हैं लोग। जैसे ही मैं आया, मैंने देखा ये तो जगह है ही नहीं, ये तो उतरने की गलत जगह है, जहाँ नहीं उतरना चाहिए। गीला है और पीछे से धक्का वैसे ही आ रहा है, पर फिर भी पीछे भी नहीं लौट सकते थे, दिक्कत ये थी। तो मैं भी थोड़ा सा कुछ समय के लिए अपने आप को मैंने संभाला, घबराया तो हुआ ही था कि थोड़ी सी ये तो स्थिति थोड़ी ख़राब सी हो रही है। पर जैसे ही फिर मैंने यहाँ से खुद को निकाला गड्ढे में से, पीछे से कुछ लोग गिरना सा एक दो ऐसे गिरना स्टार्ट हुए। मतलब थोड़ा थोड़ा गिरना क्या, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी गीली थी तो पैर गड़ रहे थे, तो फिसल रहे थे रियल में लोग। उतरना क्या, फिसल ही रहे थे लोग। फिर भी कैसे भी करके मैं इस पोल से, इस फूस के बगल से ऐसे करके अपने आप को निकाल लिया। फिर मैंने देखा कि जो संगत, अब पीछे की संगत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो आगे वालों पर बहुत धक्का दबाव डाल रही है। कुछ लोगों ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है। और कुछ लोग, जो पेड़ जो आप देख पा रहे हैं, इस पेड़ के पास से देखो, यहाँ पे जो गाड़ी लगी हुई है, मेन स्पॉट ये था गाड़ी की। और ये रोड के बगल में थोड़ी सी ही मात्र जगह थी, यहाँ पर काफ़ी सेवादार लोग भी इनको कोशिश कर रहे थे अंदर इधर की तरफ से निकला है, फिर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा था, जगह काफ़ी कम थी। लोग यहाँ से फिसलना स्टार्ट करते हैं और फिसल कर इस जगह पर, और स्पेशल मेल फीमेल दोनों, आदमी और औरत दोनों ही इस जगह पर, इस पॉइंट को देखिएगा आप, मेन पॉइंट यही है। इस जगह पर लोगों का फिसलना स्टार्ट होता है। मैं खुद इस जगह से निकला था, इस जगह से। उस समय ज़्यादा लोग नहीं फिसले थे, कुछ लोग फिसले थे, तो कैसे भी अपने आप को संभाल लिया। और पर मैंने देखा मुझसे थोड़ा ये वाले, इस वाले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लोगों के पास आया और एकदम से लोगों ने गिरना स्टार्ट कर दिया इस जगह पर। और जो पीछे वाले लोग और धक्का मार रहे थे, जब ये गिर रहे थे यहाँ पर। और जब मैं यहाँ पे निकला तो कुछ लोग गिरे थे यहाँ पे भी थोड़े थोड़े गिर रहे थे। मैंने एक पैर यहाँ पे भी रखा, खेत के इधर वाली साइड पे, एक इधर। और कुछ लेडीज़ों को यहाँ से हाथ पकड़ के इधर से इधर से जितने लोगों को निकाल सकते थे निकाला। यहाँ एक बाइक और एक व्यक्ति ने बाइक फंसा रखी थी, गाँव का ये वो व्यक्ति था जो कि बिल्कुल गलत थी, इस गड्ढे से फंसाई थी जिससे लोग बाइक पर भी गिर सकते थे। फिर कैसे भी उस बाइक को, मैं ना एक आदमी ने, हम दोनों ने मिलकर, उस और बाइक वाले तीनों ने मिलकर इस बाइक को इस खेत में आके लगाया खींचतान के। तब तक मैंने देखा बाइक गिरी, यहाँ से काफी लोग गिर रहे थे। और जो गिरे ऊपर वाले लोग, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो उन पर भी धक्का आ रहा था, उनके पास भी मजबूरी थी, वो इनके ऊपर गिरने वाले थे, तो उन्होंने खुद को कैसे भी संभाला। या कुछ लोग गिरे और इनके कुछ लोग जो नहीं गिर पाए, वो पैर रख कर इस खेत को पार कर इस तरीके से, जो लोग यहाँ गिर चुके थे 100 से 200 लोग, पहले 50 से 60 हुए, फिर और गिरते कुछ, उसमें से कुछ संभलते लड़खड़ाते उस खेत को पार कर रहे थे। इधर देखता हूँ मैं उस समय क्या, जैसे फिर मैंने देखा यहाँ से बचाने की स्थिति नहीं थी क्योंकि हजारों लोग एक बार में निकल रहे थे यहाँ से एक लड़की के पास, एक लड़की दिखाई देती है जिसके पास एक भाई का बहुत बड़ा डंडा लगा हुआ था। वो इस डंडे को, या अब ये नहीं पता ये लड़की कौन थी, या तो इसकी माँ या कोई परिवार के फैमिली का सदस्य दबा हुआ था, इसलिए गुस्से में इसने डंडा लिया। पर ये लड़की ने डंडे से आसपास के लोगों को और जोर से मारना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये लोग दबे थे। और बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में इनको कुचलना, इसके ऊपर पैर रख के, और बहुत सारे लोग उछल के इनके ऊपर कूदना गिरना स्टार्ट हो गए।
और गिर गिर के यहाँ से निकल रहे थे बहुत सारे लोग। इस लड़की ने जब डंडा लगाया मारना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति, वैसे ही बहुत ज़्यादा चीख पुकार मची हुई थी। लोग ना इधर जाने के, ना इधर जाने के, ना इधर जाने के। इधर भी खेत में भी पानी भरा था, जो ये जो आपको दिखाया है, खेतों में भी थोड़ा थोड़ा पानी भरा था, कम से कम एक एक ब्लैंक का। पर वो कीच सी टाइप की हो रही थी, गीली सी, जिसमें पैर घड़ रहे थे, तो ईजिली आसानी से निकलना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर लोग बहुत सारे जो दबे, इस पेड़ को भी काफ़ी लोगों ने पकड़ा हुआ था, और इस टैंकर के पास भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे लड़के, इस पूरे नज़ारों को ढंग से देख पा रहे थे। मैंने जब यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी स्थिति बहुत खराब हो रही है, अब तो लोगों को बचाना भी मुश्किल सा हो रहा है। तब मैं भी खुद यहाँ से हट के थोड़ा इधर की तरफ आया, फिर मैंने देखा स्थिति खराब है। मैंने अपने मोबाइल को निकाला, मोबाइल को स्विच ऑफ से ऑन किया, फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की। एक वीडियो जो मैंने बनाई वो सेव नहीं हुई, और एक दूसरी वीडियो चालू की तो दो सेकंड की थी, तब तक बहुत तेज आवाज आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे देखा एक आदमी के हाथ में और डंडा लगा, जो इधर साइड में जो पार हो चुका है, जो मुझे नहीं लग रहा था शायद संगत का है। पर इतनी स्थिति में इतना एक ही व्यक्ति पर इतना नया रखना नहीं था, पर एक व्यक्ति था, ये इधर से मार रहा था लोगों को। तब मैंने देखा ये लड़की इधर से मार रही है लोगों को, जो वैसी स्थिति खराब हो चुकी है, और ये व्यक्ति इधर से क्यों मार रहा है, इसका इधर से मारने का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा। ये डंडे से व्यक्ति संगत को क्यों मार रहा है, जो इधर आना चाह रहे थे वो इसके डंडे के चक्कर में उधर लौटने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं नहीं जाने के रहे। इसी पॉइंट पर 250 आदमी करीब 10 से 15 मिनट में ये घटना घटित होती है। 10-15 मिनट तक ये कंटिन्यू लगातार, और जो लोग दब जाते हैं उनका निकलने का चीख पुकार बहुत तेज हो रही थी, बचाने का कोई बैलेंस नहीं रहा। सेवादार वहाँ पे बहुत खड़े हुए थे, उन्होंने काफ़ी लोगों को बचाने की कोशिश की। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो को, बहुत सारे सेवादारों की भी मृत्यु हुई है। जो भाई गिर रहे थे वो तो कैसे भी अपने आप को संभाल के निकले, और लेकिन बहनें नहीं निकल पाई। जैसा कि आप देख सकते हैं मृत्यु के आंकड़े में सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद बहनें हैं। हालांकि आप देख सकते हैं ये पुरुष वाले मेल वाले सेक्शन को यहाँ से निकलना था, फीमेल के लिए रास्ता ये था, फिर भी बहुत सारी फीमेल इधर से आई, तब भी फीमेल की मृत्यु ही ज़्यादा हुई है। और मैंने देखा इसमें 6-6 साल के 3-3 साल के बच्चे बहुत दबे हुए थे, जिनके कोई बैलेंस, जो अपनी माओ के साथ थे या दादियों के साथ थे, वो भी दब रहे थे। इस पॉइंट पे 250 लोग दब चुके थे। जब संगत थोड़ी थोड़ी यहाँ से कम हल्की, इधर से बहुत सारे लोग इनके ऊपर खुद के पार निकल गए। मैंने खुद देखा ये खेत भर से, ये दोनों खेत बहुत सारे भर गए थे लोगों से, तो यहाँ पर कुछ ढंग से समझने की स्थिति भी नहीं रही। और फिर जब संगत इधर से कम हुई, कुछ इधर से निकल गई, तब थोड़ी संगत हल्की हुई, तब यहाँ पे भी लोड कम हुआ, तब लोगों को यहाँ से निकाला गया। पर निकालते समय काफ़ी टाइम हो चुका था। जो लोग नीचे ऊपर थे, थोड़ा उनमें से बचने के चांस थे, उनको तो हॉस्पिटल तुरंत ले गया। नीचे निकले वो तो देखा जा रहा था वहीं की शायद उनकी सांस चल ही नहीं रही थी, वो डेड हो चुके थे। एक दूसरे के ऊपर पैर रख रख के लोग निकले, बहुत हज़ारों, तो उनकी पसलियाँ वगैरह ज़्यादा टूटी गई थी। और लोगों को फिर जहाँ से थोड़ी सी गाड़ियों को हटवा के, फिर जैसे तैसे लोगों को गाड़ियों में, ट्रक में, या फिर जो छोटा हाथी या टेम्पो, जो विक्रम टेम्पो आता है, उनमें नक रख के जल्दी जल्दी एम्बुलेंस से लाशों को या लोगों को जो घायल थे उनको एटा के लिए। और कुछ लोगों को इधर से तब तक थोड़ा खुल गया था, तो इधर से और जल्दी जल्दी बहुत सारे सेवादारों ने, पुलिस वालों ने भी इसको खुलवाया जाम को, और इधर एम्बुलेंसों को अलीगढ़ के लिए भेजा गया था। जब ये घटना यहाँ घटित हुई तो इधर के लोगों को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, इस रोड के कुछ लोगों को ज़्यादा पता नहीं चला, जो लोग गाड़ियों से इधर से उन्हें भी ज़्यादा पता नहीं चला, जो इन गाड़ियों से इधर लगे हुए थे उनको नहीं पता चला। केवल इसी पॉइंट के लोगों को ये घटना का उस समय 10 से 15 मिनट तक ये घटना घटित हुई। पंडाल के लोगों को भी इसका कोई पता नहीं था। मेरे पास पंडाल से कुछ लोग मेरे जान पहचान के, मतलब 1-2 साथ के थे जो पंडाल में रह गए थे। मैंने उनको कॉल किया जिससे पंडाल में बता दिया जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहाँ से कुछ लोग आए और ज़्यादा इसके लिए, या माइक पर अनाउंस कराया जाए, पर फोन नहीं लग रहे थे, इतने भीड़ इतनी ज़्यादा थी, थोड़ा वो भी नहीं लग रहे थे। तो आप सोच सकते हैं जब ये घटना घटी, इस घटना पे तो लोग इसके ऊपर, और ये जो व्यक्ति जो असामाजिक तक मुझे लग रहा है, ये जो व्यक्ति थे ये शायद सत्य के साथ की आत्माएं नहीं थी। सत्य की आत्माएं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लोग मर रहे थे और ये ऐसा कर रहे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लड़की के हाथ में और डंडा देखा, वो भी डंडे को घुमा रही थी, पर ये वाली लड़की स्पष्ट दिखाई दे रही थी डंडे से लोगों को मारते हुए, और डंडे खा खा के लोग उछल उछल के, वैसी जगह नहीं थी, कूद रहे थे। तो ये दोनों, इस जगह का ये पॉइंट था। आप अब देख सकते हैं आपके सम्मुख है पूर्ण घटना कि इसके लिए आप बताइए इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। वो हरी जी की गाड़ी देखिए, हरी जी की गाड़ी 1:40 पे यहाँ से जा चुकी थी लगभग पूर्ण रूप से। ये घटना जब घटी मैंने इनको बचाया, मैंने खुद वीडियो बनाई, मेरे फ़ोन में वीडियो भी है 2 सेकंड की, जो वीडियो का टाइम है 2:04 पर 2:04 की वीडियो है, और मैं बता रहा हूँ ये दृश्य 15-20 मिनट में हो गया है। तो और प्रभु जी की गाड़ी जा चुकी है 1:40 पर, तो उनके जाने के कम से कम 10 या 8 मिनट के बाद ये घटना स्टार्ट होती है।
तो उनका इस घटना से उनकी गाड़ी का कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी के नीचे एक सिंगल व्यक्ति नहीं दबा है, ना इन कमांडो ने किसी संगत को मारा है, ना यहाँ पे इतनी जगह थी, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटी है गाड़ी के आसपास। और पंडाल में भी ये घटना बिल्कुल नहीं घटी हुई है। और जो वीडियो में आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे, वीडियो दिखाया जा रहा है पंडाल में पानी भरा हुआ था। उस समय पंडाल में पानी नहीं भरा था। जो पंडाल के इस जगह पे थोड़ा सा एक एरिया था जो ज़्यादा गीला सा था, बारिश पानी था, जहाँ कोई नहीं गया। बाकी यहाँ गए, या थोड़ा गीला जरूर था, पर लेकिन बैठने के लिए व्यवस्था थी, बैठ सकते थे लोग, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैं खुद बैठ के आया हूँ, उसमें भी गंदा नहीं हुआ था। पर जब मैं यहाँ से निकला, इस नाले में गिरा, तब मेरा पैंट वगैरह सब मिट्टी से बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैंने पैरों को जब मैं खुद निकला था, मैंने पैरों को, पैंट को ऊपर किया, चप्पलों को यहाँ फेंका, 2-3 लेडीज़ों को यहाँ से खींच के मैं यहाँ तक लाया, और कई लेडीज़ों को फिर मैंने जो खड़ी होकर जा सकती उनको वैसे ही निकाला। और मेरा पैंट, मैं पूरी तरीके से कुछ कीच में हो चुका था। फिर मैंने यहाँ से बाद में निकल कर, इधर एक समर लगी हुई थी, ऐसे करके खेतों में से जाकर उस समर पे जाकर अपने पैंट वगैरह को थोड़ा खुद को धोया। आप जैसे देख सकते हैं, ये पैंट, ये वही पैंट है, शायद मैंने अभी तक धोया भी नहीं है। इस पर अभी भी वो मिट्टी के उसी, चाहो तो ये मिट्टी के सैंपल वहाँ से चेक कराया जा सकते हैं, उसी खेत के हैं। मैं उस पूर्ण रूप से उसका साक्षी था। और ये घटना इस प्रकार घटी हुई, आप देख सकते हैं। अब आप खुद निर्णय ले सकते हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इससे पहले भी ये वाले प्रोग्राम रोड पर या ऐसे सिंगल हाईवे के आसपास भी हुए हैं, जिसमें मैंने तो इससे भी ज़्यादा संगत को देखा हुआ है। ऐसी कोई घटना अभी तक कभी घटित नहीं हुई है, लेकिन ये घटना वास्तव में घटना तो घटित हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है, काफ़ी दुखद है। मरने वाले लोग भी अपने हैं, यहाँ मरने वाले लोग भी अपने हैं। पूर्ण रूप से मैंने तो आंखों से इसके चीख पुकार को, इस दृश्य को देखा, तो उस समय 10 से 15 मिनट तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी जो लोग दबे हैं शायद वो उनकी मृत्यु इस तादाद पर होगी। मुझे लग रहा था शायद 15-20 लोग घायल ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ लोग के लिए ज़्यादा इंजरी होगी, लेकिन ये घटना घटित हो गई। और आप देख सकते हैं मीडिया के सारे चैनल यहाँ इस पॉइंट को इस रूप में दिखाई नहीं रहे। सारे मीडिया वालों का मैंने देखा ये दिखा रहे हैं कि उनकी गाड़ी निकलती है, गाड़ी के नीचे लोग दबे हैं, गाड़ियों के आसपास भगे हैं, चरण छूने के लिए आए और रसधुली ले रहे थे। इस प्रकार की वीडियो जो चल रही है वो पूर्ण रूप से फेक है। ये 100% बात सही है कि यहाँ पर जब गाड़ी निकली है कोई दुर्घटना बिल्कुल नहीं हुई है। किसी सेवादार, किसी कमांडर ने किसी को नहीं पीटा है। पर जब उनकी गाड़ी आती है तो कमांडर उनको या फिर जो सेवादार है उनको हटाते जरूर हैं, पर लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार या इस प्रकार के नहीं करते। जो ज़्यादा लोग उस टाइप के आते हैं तो उनको थोड़ा सा हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी कमांडर ने, किसी सेवादार ने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। गाड़ियाँ सुकून से निकल गई। ये घटना यहाँ घटित होती है, समापन हो जाता है, गाड़ी हरी जी की जा चुकी है। उसके बाद की घटना है ये घटना काफ़ी दुखद है, लेकिन यही रियल सत्य है, ट्रू है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं जब ये घटना नहीं घटी थी तो तब भी मैंने आसपास देखा था। और जब मैं इस प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं जाते समय मेरी गाड़ी इस हाईवे से कम 2.5 किलोमीटर दूर, ये जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे इको खड़ी हुई थी। जब मैं यहाँ से 2.5 किलोमीटर गया उस समय एक पुलिस व्यवस्था की मुझे एक कमी जो दिखाई दी ये थी कि एक रोड को संगत के लिए इन्होंने संगत के लिए कर रखा था, बैरिकेड लगा के। एक रोड पे इधर से उधर से दोनों तरफ से वाहन चला रहे थे। जब समापन हुआ इनको इसी रोड को, कम से कम आधे रोड को भी शायद संगत के लिए इस्तेमाल कर सकते, तो शायद नहीं किया इन्होंने। या मैं बताऊं, पुलिस व्यवस्था मैंने देखी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे रोड पर काफ़ी समय तक। मैं पंडाल में जाने से पहले कम से कम 1 घंटे तक मैं घूमता रहा, चारों तरफ देखता रहा कहाँ कहाँ सही रास्ते हैं, कहाँ क्या। देखो जगह जगह पे जल की स्टॉल, जल की या फिर हलवा प्रसाद या फिर पूरी प्रसाद की स्टॉल्स लगी रहती हैं। ये जो संगत आती है उनके लिए, जिससे जल की कोई कमी ना रहे। इस पूरे रोड पे जगह जगह पे जल की स्टॉल, नींबू पानी की, ऐसे ही यहाँ पे इस वाले रोड पे भी थी काफ़ी सारी। पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जल की, और खाने पीने के लिए दूर दूर से आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था थी। पुलिस कम से कम 5 से 6 हज़ार सेवादार पूर्ण रूप से पिंक वर्दी में लगे हुए थे, ईमानदारी निष्ठा से सेवा कर रहे थे। और बहुत सारे पुलिस वाले भाई भी यहाँ पे लगे हुए थे जो सेवा कर रहे थे। जब ये घटना घटित हुई तो ये जो पॉइंट है, जो चिकनी वाली जगह थी, तो ये जाम जो लगा हुआ था उसके कारण घटित हुई। तो आप अंदाजा लगा दीजिए किसी घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। ये वीडियो आपके मैं समझता हूँ आपको सही जानकारी शायद इस वीडियो से मिल गई होगी। ये सत्य है, चाहे तो एक बार सुन लो चाहे 100 बार सुन लो, यही सत्य है 100%। यही घटना घटित हुई थी। असामाजिक तत्व मुझे जो, वैसे तो ये घटना लग रही थी कि लोगों के द्वारा ही, पीछे के लोगों के आगे के लोगों पर जो धक्का आया, और यहाँ पे जगह सही नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ। पर मैंने यहाँ पर ये 2-3 लोगों को देखा
एक तो ये जो गाड़ी खड़ी थी, ये वाली जो गाड़ी अगर नहीं होती शायद, तो मुझे नहीं लगता ये घटना घटित होती। यहाँ पे गाड़ी जो खड़ी थी, सबसे खराब स्थिति ये थी। दूसरी स्थिति, ये लोग जो डंडा मार रहे थे, मुझे लग रहा है 50 से 60 लोगों की मृत्यु तो इस लड़की और इस व्यक्ति के डंडों के कारण ही हुई है। उस समय ज़्यादा चीख पुकार, लोग बहुत जोर जोर से गिरे एक दूसरे के ऊपर उछल उछल के, उससे हुई है। तो इसकी गहन जांच इन लोगों की होनी चाहिए। किसी हो सकता है जो ये टैंकर पर लोग लड़के खड़े थे, इन टैंकर के लड़कों को सब कुछ दिखाई दे रहा था, ये बहुत पास नज़दीक था, और इनके पास अगर वीडियो होगी तो पक्का ये यहाँ से आपको वीडियो मिल सकती है। तो आप ये इस प्रकार इस जानकारी को पता कर सकते हैं। और चाहे तो जितने भी सारे चैनल वालों से निवेदन है, आज तक जी न्यूज़ जितने भी चैनल ये फर्जी बातों को दिखा रहे हैं, कृपया चाहें तो इस न्यूज़ से, मैं नहीं कह रहा इसी वीडियो को फॉरवर्ड करके या कुछ करके दिखाएं, पर इस वीडियो से आप थोड़ा आइडिया लगाकर भी लोगों को बता सकते हैं। बस गलत जानकारी मत दीजिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अनसेंट, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लग रहा भारत में भारत की मीडिया को देखकर अब तो ऐसा ही लग रहा है कि भारत में शायद ना सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है, ना हाई कोर्ट की ज़रूरत है, किसी कोर्ट या पुलिस व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत की मीडिया इतनी महान हो चुकी है, ये घटना घटित होती है यहाँ पर, और जो बातें दिखाई जा रही हैं, क्या क्या, जो बिल्कुल भी समझ से परे हैं, जो बिल्कुल भी लिंक भी नहीं करती इस घटना से। और मैं आपको एक और काला सच बता रहा हूँ भारत की, इंडिया की इस मीडिया का। आप देखिएगा, आप बताइए कि मीडिया सही है कि गलत है। आज तक इस सबके साथ के प्रोग्राम में मैं 6-7 साल तक मैंने काफ़ी अध्ययन किया, खोज की कि कहीं आगे पीछे कोई चंदा वगैरह बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, और बाबा की तरह ढोंगी वगैरह या कुछ अलग से सेटअप ऐसा तो नहीं है जो ऐसा हो। मैंने बहुत सोच समझ के खोज करने के बाद मैं सबके साथ में आना स्टार्ट किया है। आया तो मैं इसीलिए था जांच करने के लिए, लेकिन जब मुझे जहाँ सही लगा तो थोड़ा सा मैं आना स्टार्ट कर दिया। आज तक जी न्यूज़, इस जितने भी चैनल ये मीडिया वाले हैं, इस प्रोग्राम में मैंने इनको अपने आईडी कार्ड ले लेकर यहाँ पे आते हुए देखा हुआ। आपने अमर उजाला, दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में भी इनके प्रोग्राम के बारे में कभी छपते हुए देखा हुआ। ये सब आते हैं, ये लोग काफ़ी समय से आ रहे हैं, तब इनमें से किसी की नींद नहीं जागी कि सर्च करें, ऑपरेशन करें, कभी चेकिंग करें। आगे पीछे से इनका कर्तव्य बनता था, इनको जांच करनी चाहिए थी। इन पर जो आज उंगलियां उठा रहे हैं इतनी, पहले क्यों नहीं उठाई? ये घटना घटित हुई तभी इनकी आंखें खुली हैं। ये घटना से पहले क्यों नहीं चेक किया कि एक व्यक्ति इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराता है, क्यों कराता है, कौन है वो, कहाँ से आया है, क्यों इतनी पब्लिक को इकट्ठा कर रहा है, किस प्रकार पब्लिक आ रही है, कहीं पब्लिक पागल तो नहीं, वरना क्यों नहीं दिखाया इन्होंने। अब बता रहे हैं इनके 5 प्रवास हैं। जितना मैं जानता हूँ इतनी सालों से मेरे अध्ययन के द्वारा, इनके नाम पर कोई ज़मीन नहीं है। ये जिनकी जो ज़मीन थी, एक ट्रस्ट बना के सन 2023 शायद जून का महीना था, 2023 में पूर्ण रूप से एक ट्रस्ट बना के दान कर दी गई है सेवा कल्याण के लिए। और ये अपनी पेंशन से ही जीवन का गुजारा करते हैं। किसी से 1 रुपया, इतनी साल हो गई मैंने अभी जीवन में किसी को 1 रुपया नहीं दिया। इस प्रोग्राम में 1 रुपया लिया भी नहीं जाता। और जो ये प्रोग्राम कमेटी कराती है, वो अपनी ईमानदारी, निष्ठा, पूरी मेहनत के पैसे लगाकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराती है। लोग इस प्रोग्राम के लिए दिन रात सेवा कर करके इसकी व्यवस्थाओं को जुटाते हैं, तब जाके ये सबका साथ संपन्न किया जाता है। लेकिन कोई मीडिया वाला उसको कुछ नहीं दिखा रहा। उनके प्रवचन या उनके जो शब्द हैं कोई मीडिया वाला नहीं दिखा रहा। लेकिन और बाबाओं की, इससे पहले जो बाबा आए हैं उनकी जो स्थिति हुई है, उसी से तुलना करते हुए अपने दिमाग की में जो खुरापात पिछले बाबाओं की पड़ी हुई है, उन्हीं सेम चीज़ों को इनसे लिंक कर करके दिखाया जा रहा है। क्या ये मीडिया की अपनी अकल काम नहीं कर रही है, अपनी बुद्धि विवेक का? क्या जो हर व्यक्ति को, हर चीज़ को एक ही नज़र से देखा जा रहा है? और बाबा आए, उनके द्वारा जो भी किया गया हो, क्या जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपने कुछ नहीं देखा, तो आप किस प्रकार कह सकते हो? केवल मनगढ़ंत बातें, 1 अरब की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, ये सारी बातें मीडिया वाले दिखा रहे हैं। किस आधार पर दिखा रहे हैं? एक पूर्ण जानकारी यही आप वीडियो का अंत करते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को आगे अपने ग्रुप्स में, जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके, फॉरवर्ड कर सकते हैं।